तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम हाथ से शुरुआत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाथ में इस हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं तथा नीचे जाने पर दो अस्थियां पाई जाती हैं जिनको हम रेडियस और अल्ना के नाम से जानते हैं। रेडियस हड्डी अंगूठे की ओर तथा अल्ना हड्डी अंगुलियों की ओर होती है तथा इसके बाद नीचे जाने पर हथेली और हाथ के जोड़ यानी कलाई में 8 छोटी-छोटी हड्डियां होती हैं जिनको कार्पल्स कहते हैं तथा अंगुलियों की शुरुआती हड्डी जो कि यह है उसे मेटाकार्पल्स कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है तथा उसके बाद इस बचे हुए भाग को फ्लेंजिस कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। अब हम इन हड्डियों को गिनते हैं। 1 ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लेंजिस। तो ये हड्डियां 30 हो गई हैं तथा दोनों हाथों की कुल हड्डियां 60 हो जाती हैं। अब हम शरीर के ऊपरी भाग में स्थित दो जोड़ी हड्डियों की स्थिति को देखते हैं। तो ये हड्डी जो आप देख रहे हैं उसे कैल्विकल कहते हैं तथा इसकी संख्या 2 होती है तथा इसके पीछे की ओर स्थित हड्डी यानी कंधे का निर्माण जिन हड्डियों से होता है उसे हम स्कैपुला कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं लोअर रीजन यानी पैर वाले भाग में। तो यह हड्डी जो आप देख रहे हैं उसे पेल्विक ग्रिडल या हिप बोन भी कहते हैं तथा इसके नीचे जाने पर जांघ की इस हड्डी को फीमर कहते हैं तथा यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और इसके नीचे जाने पर घुटने की हड्डी को पटेला हड्डी कहते हैं और इसके और नीचे जाने पर इस हड्डी को हम टिबिया तथा इस हड्डी को फिबुला कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टिबिया यानी टी फॉर थंब यानी अंगूठे की ओर की हड्डी को टिबिया और एफ फॉर फिंगर यानी फिबुला कहते हैं। अब हम पंजे की हड्डियों को देखते हैं। इस हड्डी को जो आप देख रहे हैं उसे टार्सल कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। ये छोटी छोटी गुटके की आकार की हड्डियां होती हैं और इन हड्डियों को मेटाटार्सल्स कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है और लास्ट में बची हुई इन हड्डियों को फ्लेंजिस कहते हैं जिनकी संख्या 14 होती है। आइए अब हम लोअर रीजन की हड्डियों को गिन लेते हैं। 2 पेल्विक ग्रिडल, 1 फीमर, 1 फिबुला, 1 टिबिया, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लेंजिस। इनकी संख्या जोड़ने पर 30 होती है क्योंकि ये एक पैर की हैं और दोनों पैरों की 60 और 2 पेल्विक ग्रिडल यानी कुल 62। अब हम अपर रीजन और लोअर रीजन की कुल हड्डियों को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या 126 होती है। अतः हमने शरीर की 126 हड्डियों को पढ़ चुके हैं। अब 80 हड्डियां बची हैं। जब हमने इतनी हड्डियों को इतनी जल्दी पढ़ लिया है तो 80 हड्डी क्या चीज़ है। तो चलिए पढ़ते हैं शरीर की कुछ बची हुई हड्डियों को। तो इन बची हुई हड्डियों को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बच्च की हड्डी को पढ़ेंगे। बच्च को हम सीना भी कहते हैं, मतलब फेफड़े के ऊपर जो हड्डियां होती हैं। तो ये हड्डी जो आप देख रहे हैं उसे स्टर्नम कहते हैं और इन हड्डियों को रिब्स कहते हैं। रिब्स की संख्या 24 होती है लेकिन इनमें से 11 रिब्स स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और बची हुई इन 2 रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये हड्डियां स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं। अब हम सीने की कुल 25 हड्डियों को पढ़ लिए हैं जिनमें से एक स्टर्नम और 24 रिब्स यानी कुल 25 हड्डियां पढ़ लिए हैं। जबकि एक्सियल स्केलेटन में कुल 80 हड्डियां होती हैं और 25 पढ़ चुके हैं, इसलिए अब 80 माइनस 25 यानी 55 हड्डियां बची हैं तो उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो रीढ़ की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। रीढ़ को हम इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डियां होती हैं जिनमें से ये 7 हड्डी जो आप देख रहे हैं उसे ग्रीवा या इंग्लिश में सर्वाइकल कहते हैं। ये गर्दन में पाई जाती हैं और इसके नीचे जाने पर ये हड्डियां थायरोसिस कहते हैं और हिंदी में बच्छी हड्डियां भी कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है और नीचे जाने पर हम इन हड्डियों को पाते हैं जिनको हम ल्यूमर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है और इस हड्डी को शरीर की केंद्रीय हड्डियां भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर के बिल्कुल बीचों बीच में उपस्थित होती हैं। अब इस हड्डी को सैक्रम और इस हड्डी को कैडुअल वर्टिब्रा कहते हैं। अब हम रीढ़ की सभी हड्डी को पढ़ चुके हैं। इनकी संख्या 26 होती है। अब हम खोपड़ी की हड्डियों के बारे में देखते हैं। तो ये भाग जो आप देख रहे हैं उसे कपाल या क्रेनियम कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है और हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं और इस हड्डी को जहाँ पर हमारी थोड़ी होती है मतलब जबड़ा वाला भाग उसे हायोइड कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। अब कर्ण यानी कान की हड्डियां बची हैं। देखिए कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिसमें से इस हड्डी को जो आप देख रहे हैं उसे स्टेप्स कहते हैं।
ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और इस हड्डी को इनकस और ये बची हुई हड्डी जिसे मैलेसियस कहते हैं। अब हमने पूरे सिर यानी खोपड़ी की हड्डियों को पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से रिपीट करके सभी हड्डियों को गिन लेते हैं। तो सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। क्रेनियम 8, चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं, एक कान में 3 और दोनों में 6। इसे हायोइड 1 होती है जिसकी संख्या। सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरेसिस 12, ल्यूम्बर 5, सैक्रल 1, कैडवल वर्टिब्रा 1, क्लविकल 2, स्कैपुला 2, स्टर्नम 1, रिब्स 24 जिसमें से 11 स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, 2 ह्यूमेरस, 4 रेडियस, 4 अल्ना, 16 कार्पल्स, 10 मेटाकार्पल्स दोनों हाथों की हड्डियां और 28 फ्लेंजेस। और इस हड्डी को फीमर कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। पेल्विक रिडल 2, फीमर 2 पाई जाती हैं, पटेला 2 होती हैं, फ्यूबुला 2, टिबिया 2 पाई जाती हैं और 14 टार्सल्स पाए जाते हैं दोनों पैरों के मिला के, और 10 मेटाटार्सल्स और 14 फ्लेंजिस, एक पैर में 14 और दूसरे पैर में 14 यानी 28 फ्लेंजिस पाए जाते हैं। और अब हम शरीर की 206 हड्डियों के बारे में पढ़